हजरत अली की अंगूठी और एक शेर का वाकया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है वहां अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। मुहतरम अजीज दोस्तों, वैसे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का हर वाक़या ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुँचाती है, और ये वाक़या भी आपके रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों की एक दिन सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ़ फरमा थे, तभी एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुजारना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे, या अली मैं क्या करूं। उस शख्स की बात सुनकर मौला ए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकलकर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर है, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने और उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकलकर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौला ए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ लगाई, और फिर उस शेर ने ज़मीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज़ लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज़ लगाया, और उसके बाद वो शेर भागत हुआ जंगल के अंदर चला गया। तो और वो शख्स हजरत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है, दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज़ क्यों लगाई शेर ने, और वो इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। उसके बाद उसने सफ़र मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफ़र वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफ़र में कोई भी खतरा नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया। और जब वो सफ़र से वापस आया तो वो मौला ए कायनात सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हजरत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाक़या हजरत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज़ आवाज़ें लगा रहा था। अपने सफ़र का पूरा वाक़या हजरत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, है खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाज़ें लगाई उसमें उसने क्या कहा। उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी ज़ात की जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई थी तो उसने ये कहा था कि कसम है वह ज़ात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूँगा जहाँ पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से की जाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वाक़या आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अल्लाह तौला हम सबको गुनाह से बचने की और इबादत करने की तौफीक दे, लोगों के काम आए और गरीबों का ख्याल रखे। अल्लाह इसका बदला आपको बेहतर देगा।